प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है लेसन फोर्थ, 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, क्लास 8th, जुलाई अगस्त सिलेबस, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। सबसे पहले अपने पाठ का सार कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे फुली विद ग्रामर। Once a certain king gets a thought that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा ने यह सोचा कि अगर उसे 3 बातों का पता चल जाए तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें थी। What was the right time to begin everything? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय। Who were the right people to listen to and to whom avoid? सही लोगों की बात सुनना और किन लोगों को अवॉइड किया जाए, टाला जाए। What was the most important thing to do? सबसे महत्वपूर्ण काम जो करना होता है। तो ये 3 प्रश्न राजा के मन में आए और अगर उसने सोचा कि इनका पता मुझे लग जाए तो मैं सबसे सफल राजा बनूंगा। He proclaimed that, proclaimed उसने दावा किया, उसने कहा that the ones who give the right answers shall be rewarded, कि जो भी इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। Many learned men जो बुद्धिमान लोग थे, attempted to answer the king's question, राजा के प्रश्नों का उत्तर देने का अटेम्प्ट किया, प्रयत्न किया। But they all come up with different answers, लेकिन वो सभी के उत्तर अलग अलग डिफरेंट थे। In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में some said that to know the right time for every action one must draw up in advance। तो कुछ लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि सही समय पर काम करने का तरीका है कि उसे पहले से ही उसे एक टाइम टेबल बनाया जाए, टेबल ऑफ डेज, दिनों, महीनों और मंथ्स एंड ईयर्स, सालों का एक पहले से ही खाका तैयार कर लिया जाए, टेबल बना लिया जाए। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और बिल्कुल इसी के अनुसार कार्य किया जाए। ओनली दस, केवल तभी, कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, तभी हर कोई कार्य है वो अपने प्रॉपर समय पर, सही समय पर होगा। अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जबकि कुछ ने यह डिक्लेयर, घोषणा कर दी कि इम्पॉसिबल, असंभव है किसी भी काम को पहले से तय करना कि सही समय पे होगा। द किंग डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू आस्क ए वाइज हर्मिट, हर्मिट होता है साधु, इन नियर बाई विलेज। राजा ने फैसला किया कि वो पास के गांव में जो एक साधु है उससे इन प्रश्नों का हल पूछेगा। द हर्मिट लिव्ड इन वुड, हर्मिट बुक एक जंगल में रहता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड एंड वुड ओनली सी कॉमन पीपल, और केवल किससे मिलता था? कॉमन, साधारण लोगों से मिलता था। राजा या बड़े लोगों से वो नहीं मिलता था, सिर्फ साधु है वो साधारण लोगों से मिलता। हाउ एवर, सो द किंग पुट ऑन सिंपल ड्रेस, साधारण लोगों से मिलता तो राजा ने साधारण कपड़े पहने। लेफ्ट द गार्ड्स बिहाइंड, और जो गार्ड्स थे उनको पीछे छोड़ दिया, सिपाहियों को। एंड वेंट टू सी द हर्मिट, और साधु से मिलने चला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, जब राजा पहुंचा, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जब राजा झोंपड़ी पर पहुंचा तो वो जो हर्मिट है वो डिगिंग द ग्राउंड, अपनी जो जमीन है वो खोद रहा था झोंपड़ी के सामने। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चन, राजा ने अपने प्रश्न पूछे। बट द हर्मिट वेंट ऑन डिगिंग, लेकिन हर्मिट
जो है वो उसने अपना खोदने का काम जारी रखा। द किंग ऑफर टू डिग फॉर हिम फॉर ए वाइल। राजा ने भी उसे खोदने का ऑफर किया। आफ्टर डिगिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर खोदने के बाद, द किंग अगेन आस्क्ड हिज 3 क्वेश्चन। राजा ने फिर वही 3 सवाल किए। बिफोर द हर्मिट कुड आंसर, हर्मिट उत्तर देता उससे पहले, ए मैन इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स, एक आदमी इमर्ज प्रकट हो गया, आ गया जंगल में से। ही वॉज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग खून निकल रहा था, फ्रॉम ए टेरिबल स्टमक वुंड, उसके पेट के घाव से भयंकर रूप से खून निकल रहा था। सो द किंग एंड द हर्मिट वॉश्ड द वुंड, राजा और साधु ने उसके घाव को धोया। एंड बैंडेज टिल द ब्लड क्लोज्ड, और उस पर पट्टियाँ लगाई। बैंडेज पट्टियाँ लगाना जब तक खून सीज्ड बंद ना हो गया। द किंग स्टेड द नाइट इन द हर्मिट्स हट, राजा हर्मिट की झोंपड़ी में ही रात रुक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द वुंडेड मैन वॉज डूइंग बेटर, अगली सुबह जो घायल व्यक्ति था वो अच्छा महसूस कर रहा था। एंड वॉज गेजिंग इंटेंटली एट द किंग, और राजा की तरफ देख रहा था। ही कन्फेस, उसने स्वीकार किया, टू द किंग, राजा के सामने, दैट ही न्यू हु द किंग वाज, कि उसे पता है कि आप राजा हैं। एंड दैट द किंग हैड एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसके भाई और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था और उसके भाई को मारा था। He had come to kill the king, वह राजा को मारने आया था। But the king's guard had wounded him, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे घायल कर दिया। The king forgave him, राजा ने उसे माफ़ कर दिया। And make peace with his enemy, और अपने जो एनिमी है उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। And promised to restore the प्रॉपर्टी ऑफ द वॉन्डेड मैन, और उसने यह भी कहा कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस करेगा। द किंग आस्क्ड द हर्मिट अगेन फॉर हिज आंसर, राजा ने फिर अपने प्रश्नों के उत्तर पूछे हर्मिट से। एंड द हर्मिट रेस्पॉन्डेड, और हर्मिट ने उत्तर दिया, दैट ही हैड जस्ट हैड 3 क्वेश्चन आंसर्ड, कि उसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हर्मिट सेज दैट द किंग हैड पिटीड हिज वीकनेस, कि हर्मिट ने कहा कि राजा ने अपने जो कमजोरी है उस पर दयालुता दिखाई है। एंड हैड डग दोज बेड्स फॉर हिम, और उसके लिए उसने उसकी जो ज़मीन है वो खोदी। हर्मिट ने कहा कि राजा ने उसकी कमजोरी, मतलब जो हर्मिट है वो बूढ़ा है, कमज़ोर है, उसकी कमजोरी पे राजा को दया आई और उसने उसके लिए उससे बेड्स होता है क्यारी को खोदा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समय था वो वही था जब वो क्यारी खोद रहा था। व्हेन द किंग वाज डिगिंग द बेड्स, जब वो क्यारी खोद रहा था। एंड ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय था। व्हेन किंग वाज अटेंडिंग द वुंडेड मैन, और जब राजा उस घायल आदमी के ट्रीटमेंट कर रहा था, उसका उपचार कर रहा था, तो वो टाइम उस समय सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वाज द इम्पोर्टेंट मैन एट द टाइम, और उस समय वह व्यक्ति महत्वपूर्ण था। तो इस तरीके से हर्मिट ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आओ आगे अपने करते हैं ट्रांसलेशन, जो कि आपके जुलाई अगस्त के सिलेबस में दी हुई है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, इसका आंसर है कई बुद्धिमान पुरुष राजा के पास आए। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़ा और कमज़ोर था। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग, उसने राजा को अपनी कुदाल दी।
ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। आई विल गो बैक होम, मैं वापस घर जाऊंगा। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने बेहतर महसूस किया। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचाई है। यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं लौटे। ही फॉरगिव हिम, उसने उसे माफ़ कर दिया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोंपड़ी से बाहर निकल गया। आगे है क्वेश्चन आंसर इस लेसन के। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चन, राजा के 3 क्वेश्चन कौन से थे, जैसा कि अपने पाठ के सार में पढ़ा है। द 3 क्वेश्चंस वर, फर्स्ट था द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, सेकंड था द राइट पीपल टू लिसन टू, एंड थर्ड था द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम जो करना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफरेंट आंसर टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के क्या अलग अलग उत्तर आए। सम वाइज मैन सेड टू द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, की राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए। सम सेड, कुछ ने कहा दैट द किंग शुड नोटिस एवरीथिंग, कि राजा को हर कार्य पर नज़र रखनी चाहिए। एंड डू व्हाट इज़ नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस समय जो ज़रूरी हो वही करना चाहिए। अदर्स सजेस्टेड, दूसरों ने सुझाव दिया दैट द किंग शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, की राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग मस्ट हैव मैजिशियन, और कुछ ने कहा कि राजा को जादूगरों से मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट आंसर्स डिड द किंग गेट्स द सेकंड क्वेश्चन, राजा के दूसरे प्रश्न के क्या क्या उत्तर आए। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट हिज एडवाइजर्स वर द राइट पीपल टू लिसन टू, कि उसके जो सलाहकार हैं वही सबसे सही लोग हैं जिनकी बात सुनी जाए। सम अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर इम्पोर्टेंट फॉर हिम, कुछ ने कहा कि उसे अपने सैनिकों की बात को सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड फॉर हिज थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के क्या उत्तर आए। इन द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन सम सेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ ने कहा कि साइंस है वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। अदर सेड दैट इट वाज वारफेयर, कुछ ने कहा कि युद्ध जो है, युद्ध कला, वो वारफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, युद्ध नीति। सम अदर सेड दैट इट वाज ए रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने कहा कि जो धार्मिक पूजा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द किंग डिसाइड टू गो टू हर्मिट, राजा ने साधु के पास जाने का विचार क्यों किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर टू ऑल द किंग्स क्वेश्चंस वर डिफरेंट, राजा के जो प्रश्न थे उनके सभी के उत्तर अलग अलग आए थे। दे कुड नॉट सेटिस्फाई द किंग, उससे राजा संतुष्ट नहीं था। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गो टू हर्मिट, इसलिए उसने साधु के पास जाने का निर्णय किया। तो इसे अच्छे तरीके से समझ लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Where did the hermit live? Hermit lived in a jungle. What kind of clothes did the king wear and why? राजा ने कैसे कपड़े पहने और क्यों? The king put on simple clothes because the hermit met only common people. राजा ने साधारण कपड़े पहने क्योंकि जो साधु था वो केवल साधारण लोगों से मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the king not go टू द हर्मिट विद हिज बॉडीगार्ड, राजा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ क्यों नहीं गया साधु के पास। द हर्मिट मेट ओनली कॉमन पीपल, क्योंकि हर्मिट सिर्फ कॉमन लोगों से मिलता था। द किंग वांटेड टू शो दैट ही वाज ए सिंपल मैन, और राजा दिखाना चाहता था कि वो एक साधारण आदमी है। सो द किंग डिड नॉट गो टू हर्मिट विद हिज बॉडीगार्ड, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग रीच्ड देयर, साधु क्या कर रहा था जब राजा वहाँ पहुँचा। द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट व्हेन द किंग वेंट टू हिम, जब राजा उसके पास पहुँचा तो वो अपने
झोंपड़ी के सामने ज़मीन खोद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग डू फॉर द हर्मिट एंड वाई? राजा ने हर्मिट के लिए क्या किया और क्यों किया? द किंग डग फॉर द हर्मिट। राजा ने हर्मिट की जगह ज़मीन खोदी। द किंग हेल्प्ड हिम। राजा ने उसकी सहायता की बिकॉज द लेटर वॉज ओल्ड एंड वीक। क्योंकि वो जो हर्मिट था वो काफ़ी बूढ़ा था और कमज़ोर था। ही लुक्ड वेरी टायर्ड। वह बड़ा थका हुआ लग रहा था। ही ब्रीथ्ड हैविली एज ही वर्कड। जब वो काम कर रहा था तो वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और सांस भी उसकी फूली हुई थी। हु हैड वुंडेड द स्ट्रेंजर एंड वाई? अजनबी आदमी को किसने घायल किया और क्यों किया? द किंग्स बॉडीगार्ड हैड वुंडेड द स्ट्रेंजर। राजा के जो सिपाही थे उन्होंने उसे घायल किया। ही हैड रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रेंजर एज किंग्स एनिमी। उन्होंने राजा के सिपाही ने उसे पहचान लिया था कि वो राजा का दुश्मन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग हेल्प द वुंडेड पर्सन? राजा ने घायल व्यक्ति की मदद कैसे की? द किंग ड्रेस्ड हिज वुंड टिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग। जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया तब तक राजा ने उसके घाव पर पट्टी की। ही आल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। और उसे पीने के लिए ताज़ा पानी भी दिया। नेक्स्ट है अपना वोकेबलरी एनरिचमेंट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स। जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं इनके ऑपोजिट आपने भरने हैं, तो ये ऑलरेडी सॉल्व की हुई है। आई एम नॉट एन फ्रेंड। फ्रेंड का ऑपोजिट भरना है एनिमी ऑफ योर्स। ही इज़ ए वेरी फेथफुल मास्टर। मास्टर का ऑपोजिट भरना है सर्वेंट ऑफ माइन। द ओल्ड मैन वाज टू स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट भरना है वीक टू वार। द हर्मिट वाज नोन फॉर हिज फॉली का ऑपोजिट होता है विजडम। आई हैव वारंड हिम फॉर द फर्स्ट का ऑपोजिट लास्ट टाइम। द फार्मर वाज रिपिंग काटना, इसका उल्टा हो गया सोइंग बोना। द सीड इन हिज फील्ड। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉसिबल। पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। नेक्स्ट है दे हैव मेड वॉर का ऑपोजिट होता है पीस विद देयर एनिमी। यू शुड फॉरगॉट का होता है रिमेंबर। दीज रूल्स ऑफ ग्रामर। दे आर गोइंग टू रिवार्ड। पनिशमेंट का होता है ऑपोजिट रिवार्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। डोंट पुट ऑफ टिल यस्टरडे का ऑपोजिट टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। द फ्यूचर का हो गया पास्ट इज डेड एंड गॉन वी कांट ब्रिंग इट बैक। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन एक्टिव। वॉइस की बात कर रहे हैं अपने। वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। माई क्वेश्चंस वर आंसर्ड, ये इसका पैसिव फॉर्म है। माई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इसके अंदर सब्जेक्ट बना दिया गया है और वर्ब जो सेकंड फॉर्म थी उसके साथ वर लग गया है और वो हो गई थर्ड फॉर्म। गॉड ऑलवेज पनिशेस द सिनर, एक्टिव वॉइस है। द सिनर ऑब्जेक्ट हो गया, पनिशेस वर्ब। द सिनर्स आर ऑलवेज पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और आर लगा दिया है पैसिव बनाने के लिए। आओ इसको समझते हैं। व्हेन आवर मेन फोकस इज ऑन द एक्शन डन एंड नॉट द सब्जेक्ट, जब हमारा जो पूरा फोकस होता है वो काम पे होता है, काम कैसे हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट पर नहीं होता, तो क्या है वी ऑफन यूज़ पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो हम वर्ब की पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
इन सच सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वर्ब। तो ऐसी में हमें करना ये होता है कि जो एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनाते हैं। लर्न द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। आओ इन वाक्यों के अंदर अपने देखते हैं कैसे पैसिव बनता है। अगर आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट है जिसके अंदर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए हमें इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अगर पास्ट है आपका टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसे बनाने के लिए पैसिव वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर टेंस है तो विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव बनाने के लिए अपने चेंज कर देते हैं विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ प्रैक्टिस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। वी आंसर ऑल द लेटर्स रेगुलरली, तो इसका पैसिव बनेगा ऑल द लेटर्स आर आंसर्ड रेगुलरली। नेक्स्ट है वी आंसर्ड ऑल द लेटर्स रेगुलरली, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर आ जाएगा, वर आंसर्ड आ गया। वी शैल आंसर, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर है तो विल और शैल भी आएगा। और ऑल द लेटर्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑल द लेटर्स विल बी आंसर्ड। दे गेव स्पेशल केयर टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, स्पेशल केयर इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो इस गिवन हो गया थर्ड फॉर्म और स्पेशल केयर जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया है। दे गेव स्पेशल केयर टू द एजुकेशन ऑफ, गेव सेकंड फॉर्म आ गई है तो इसके अंदर अपने वाज वर का प्रयोग करेंगे, स्पेशल केयर वाज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। दे विल गिव आ गया तो फ्यूचर टेंस है तो विल बी और शैल बी गिवन आ जाएगा। स्पेशल केयर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे तो स्पेशल केयर विल बी गिवन टू द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। नेक्स्ट है दे मेक बटर, मेक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो आर मेड। दे विल मेक बटर एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क, बटर एंड चीज़ विल मेक है तो विल बी मेड आ गया। तो ये है आपके एक्टिव पैसिव। और लास्ट के अंदर अपने चलते चलते एक बहुत ही बढ़िया जो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं सी के बारे में है जो कि व्हेन द लेटर सी इज़ फॉलोड बाय द वोवल्स, जब सी के बाद में ए ओ और यू, ए ओ और यू आए तो इसकी जो आवाज़ है वो क्या रहती है, हार्ड सी हैज़ के साउंड, तो इसकी आवाज़ कै की आवाज़ आएगी इसकी। फॉर एग्जांपल जैसे सी ए टी कैट, सी ओ टी कोट, सी यू टी कट। तो प्यारे बच्चों इसको बढ़िया तरीके से याद करो, ये आपको लाइफ में आगे काम आएगा। नेक्स्ट है व्हेन सी इज़ फॉलोड बाई ई आई वाई, जब सी के बाद में अगर ई आ जाए, आई आए, वाई आए तो इसकी जो साउंड है वो सॉफ्ट रहती है और इसको बोला जाता है से, एस साउंड आती है इसकी, से साउंड बनेगी। जैसे आर आई सी ई, सी के बाद ई आया तो राइस, सी आई, सी के बाद आई आया तो से, सिटी। एस पी आई सी वाई, सी के बाद वाई आया तो से, स्पाइसी। तो इसी तरीके से ये नीचे प्रैक्टिस दी हुई है, आप इनको अलग अलग मैंने लिखे हुए हैं जैसे सी ओ डब्ल्यू काओ, डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, बी ई सी ए जो बिकॉज, बिकम, कॉर्नर, कॉलर, कैटल, कोट। और ये से आवाज़ वाले सॉफ्ट, प्राइस, रिसेस, प्लेस, पेंसिल, डिसाइड, चांस, सिनेमा, सरफेस एट्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों ये था आज आपका लेसन 3 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। इसका सार, इसकी कहानी और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने फुली सॉल्व आउट किया है। तो अगर आपको ये लेसन वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने साथियों के साथ।
नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।